दोस्तों, मैं एडवोकेट गुरमीत सैनी आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस एरा पर स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फैमिली लॉ की एक सीरीज को, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को। इस एक्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उन सभी को हम इस फैमिली लॉ सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे। आज इस फैमिली लॉ सीरीज का लेक्चर नंबर 1 है। इसमें अप्रोक्सीमेटली आपको 50 लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें जो क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग है वो देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में की गई है, जो कि आपकी लीगल लैंग्वेज को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 या फिर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का क्वेश्चन नंबर 1। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इनटू फोर्स, यानी कि इसमें पूछा गया है कि जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है ये कब प्रवर्त हुआ, यानी कि कब यह लागू हुआ। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है 26 जनवरी 1955, 15 अगस्त 1955, 18 मई 1955, 30 जनवरी 1955। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात 18 मई 1955। ये जो हिंदू मैरिज एक्ट था ये 1955 में लागू हुआ था, लेकिन 1955 में यह 18 मई 1955 को हुआ था। देखो दोस्तों, आपको इस लॉ सीरीज को देखने से पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आपके पास में हिंदू मैरिज एक्ट का बेयर एक्ट होना चाहिए और साथ में एक नोटबुक भी होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे उसकी पीडीएफ तो मैं आपको दूंगा ही साथ के साथ, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो मैं आपको बताऊंगा वो भी आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलना है। साथ ही साथ मैं आपको बेयर एक्ट से भी दिखाऊंगा कि भाई ये बात कहाँ पर लिखी गई है। जैसे यहाँ पर पूछा गया कि यह कब लागू हुआ, कम इनटू फोर्स, तो हमने क्या किया, अपना बेयर एक्ट ओपन किया। देखो ये रहा द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का बेयर एक्ट, और इसमें दोस्तों यहाँ पर ये जो डेट लिखी है 18 मई 1955, ये बताती है कि भाई यह कब से लागू होता है। तो 18 मई 1955 को हमारा हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है। साथ ही साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, देखो 1955 में काफ़ी सारे कानून पार्लियामेंट ने बनाए होंगे, तो इसमें जो हिंदू मैरिज एक्ट का नंबर था दोस्तों वो 25वें नंबर का था। जैसे कि एक रजिस्टर होता है, एक रजिस्टर पार्लियामेंट में मेंटेन किया जाता है। उसमें क्या होता है कि पहला अधिनियम हमने ये पारित किया, दूसरा ये किया, तीसरा ये किया। तो इस प्रकार से जब हिंदू मैरिज एक्ट को 1955 में बनाया गया और हमारी पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया, उसके बाद हमारे राष्ट्रपति ने उसको स्वीकृति दे दी, तो इसका जो नंबर था वो कौन सा था, 25 नंबर था। किसका, हमारे हिंदू मैरिज एक्ट का। ठीक है, तो ये क्या है, एक बेयर एक्ट है, ये आपके पास में होना चाहिए। वापस हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं कि 18/5/1955 को क्या हुआ था, हिंदू मैरिज एक्ट लागू हुआ था। दोस्तों इस हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस यानी कि धाराओं की संख्या कितनी है, 30 है, जिनको 6 चैप्टर के अंदर डिवाइड किया गया है। यानी कि जो चैप्टर की संख्या वो कितनी है, 6 है, और जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन यानी कि कुल धाराओं की संख्या है वो कितनी है, 30 है। ठीक, और दूसरी बात हमने क्या जानी कि जब 1955 में काफ़ी सारे अधिनियम बनाए जा रहे थे तो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट का नंबर क्या था दोस्तों, 25 था। अभी आपको लग रहा होगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये ऐसे ही है, भाई ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैं आपको सारी की सारी बातें पहले ही बताता हुआ चलूंगा, ताकि आप जब क्वेश्चन देखो तो उसको आसानी से कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हिंदू विवाह संबंधी विधि संहिताबद्ध किया गया, यानी कि जो कानून है, लॉ है, किससे रिलेटेड, हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड, वो दोस्तों कब कोडिफाई किया गया। कोडिफाइड का मतलब होता है संहिताबद्ध। तो अभी हमने जाना कब किया गया मेरे भाई, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत। हिंदुओं की शादी से रिलेटेड हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में हमारी पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से मामलों में हिंदू विधि लागू नहीं होती। आपको बताना है कि जो हिंदू लॉ है वो किन मैटर्स में एप्लीकेबल नहीं होता। तो देखो आपके सामने ऑप्शंस हैं ये सभी, लेकिन दोस्तों इन सभी ऑप्शंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन नंबर 2 के बारे में। सेक्शन नंबर 2 हमें इस बात की जानकारी देती है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो किन व्यक्तियों पर लागू होगा और किन व्यक्तियों पर नहीं। यदि आपके पास में अभी बेयर एक्ट है तो आप
इस धारा को खोलिए और इसमें से जो भी आपका बेस्ट ऑप्शन होगा दोस्तों उसको लगाने की कोशिश कीजिए। यहीं पर इस वीडियो को पॉज कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को तो पॉज नहीं किया होगा, लेकिन मैं इसका आपको सही और करेक्ट आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि अनुसूचित जनजाति जो अनुच्छेद 366 के क्लॉज 25 के अंतर्गत डिफाइन है उसके सदस्य है। अब देखो इसके एक एक ऑप्शन को बारीकी से डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों इन सभी ऑप्शंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूं कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है, क्या यह हिंदू मैरिज एक्ट सभी हिंदुओं पर लागू होता है या नहीं? तो आपका आंसर या तो यस होना चाहिए या फिर नो होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है, क्या यह एक्ट हिंदुओं के अलावा भी किसी अन्य व्यक्ति पर लागू होता है या नहीं, यानी कि यस और नो। तो आपके सामने सिर्फ दो क्वेश्चन है, क्या हिंदू मैरिज एक्ट सभी हिंदुओं पर लागू होता है या नहीं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि क्या हिंदू मैरिज एक्ट हिंदुओं के अलावा भी किसी अन्य व्यक्ति पर लागू होता है या नहीं। तो देखो मैं आपको बता दूं इसका सीधा डायरेक्टली आंसर, हिंदू मैरिज एक्ट सभी हिंदुओं पर लागू नहीं होता, तो आंसर नो। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट हिंदुओं के अलावा भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर लागू होता है। ठीक है, अब ये क्या बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। ये जब आप सेक्शन नंबर 2 को पढ़ोगे हिंदू मैरिज एक्ट की, उससे आपके क्लियर हो जाएगा कि भाई हिंदू मैरिज एक्ट की जो सेक्शन 2 है वो क्या बताती है। देखो सेक्शन 2 बताती है एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट, यानी कि ये एक्ट है दोस्तों कहाँ कहाँ पर अप्लाई होगा उसके बारे में। जैसे इसने बताया कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू बाय रिलीजन है और उसकी कोई डेवलपमेंट्स हुई है, जैसे वीर शैव, लिंगायत या फिर उसके फॉलोवर हो सकते हैं जैसे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या फिर आर्य समाज, इन सभी पर क्या होगा दोस्तों, ये एक्ट लागू होगा। जैसे मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता हूँ, हिंदू धर्म का कोई भी व्यक्ति या फिर उसके विकास के रूप में, जैसे वो वीर शैव हो सकता है, लिंगायत हो सकता है, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या फिर आर्य समाज का अनुयायी हो सकता है, तो उन सभी पर क्या होगा, यह अधिनियम लागू होगा। कौन सा अधिनियम? हिंदू मैरिज एक्ट। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं इसकी सब क्लॉज बी के बारे में। इसमें बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति धर्म से जैन, बुद्ध और सिख है तो उस पर भी क्या होगा दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा। जैसे इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ, टू एनी पर्सन हु इज बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, यानी कि जो इनका धर्म है, इनका धर्म तो क्या है, बुद्ध, जैन और सिख है, लेकिन बुद्ध, जैन, सिख होने के बावजूद भी इन पर क्या होगा दोस्तों, यह एक्ट लागू होगा। यह एक्ट कौन सा? हिंदू मैरिज एक्ट। इसका मतलब क्या हुआ सीधा सीधा सा, कि यदि कोई व्यक्ति धर्म से बुद्ध, जैन और सिख है तो कोई बात नहीं, उस पर हम क्या लागू करेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट ही लागू करेंगे। ऐसा कानून हमारी पार्लियामेंट ने कब पारित किया था? 18 मई 1955 को। ठीक है, तो अब समझ में आ गया आपके। तो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या हिंदू मैरिज एक्ट हिंदुओं के अलावा भी किसी व्यक्ति पर लागू होता है, तो उसमें मैंने आपको बताया था यस, यह हिंदुओं के अलावा भी अन्य व्यक्ति पर लागू होता है। क्योंकि हिंदुओं के अलावा कौन व्यक्ति हैं? बुद्ध, जैन और सिख। ये क्या है तो अलग धर्म, बाय रिलीजन, इनका रिलीजन के अकॉर्डिंग धर्म अलग है, लेकिन इन पर लागू क्या हो रहा है, हिंदू मैरिज एक्ट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब कुछ लोगों के मन में आएगा कि भाई बौद्ध, जैन और सिख तो हिंदू धर्म की ही ब्रांचेस हैं, वो आपकी थिंकिंग है, आप जैसा सोचना चाहो, लेकिन लीगली इसकी क्या डेफिनेशन है यहाँ पर वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई हमारा जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया हिंदू मैरिज एक्ट वो ये कहता है। नेक्स्ट दोस्तों इसकी सब क्लॉज सी में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है और ज्यूज है बाय रिलीजन, यानी कि अगर इन व्यक्तियों का धर्म मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यूज है, इन पर क्या नहीं होगा, हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इन 4 धर्मों के नाम याद रखना है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और यहूदी। अगर नहीं है तो उन पर क्या लागू होगा, हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होगा। कोई व्यक्ति इनमें से किसी में से नहीं है और वह यह प्रूव कर देता है कि हाँ भाई मेरे ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता, तो उसके ऊपर दोस्तों क्या होगी, जो रूढ़ी है या फिर प्रथा है उनको अप्लाई किया जाएगा या फिर उनके द्वारा गवर्न किया जाएगा उस व्यक्ति को। किस व्यक्ति को? जो ना तो क्या है
क्रिश्चियन है, ना मुस्लिम है, ना पारसी है, ना यहूदी है। और वो यह भी साबित कर देता है कि भाई मेरे ऊपर हिंदू विधि भी लागू नहीं होती। तो उसको दोस्तों किस तरीके से गवर्न किया जाएगा? रूढ़ि और प्रथा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम अपने वापस क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे कि इसमें पहला ही ऑप्शन है दोस्तों, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट धर्म से है। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति हिंदू है, जैन है, सिख है, बुद्धिस्ट है तो उस पर क्या होगा? हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा। लेकिन इसने पूछा है कि हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होगा। नेक्स्ट दोस्तों, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म हिंदू माता पिता से हुआ हो। हिंदू माता पिता से जन्म कैसे? दोस्तों जैसे कि आपके जो फादर हैं वो क्या है? हिंदू हैं, लेकिन आपकी जो मदर हैं वो भी हिंदू हैं। अब इन दोनों से या तो किसी बेटे का जन्म होगा या फिर किसी बेटी का जन्म होगा। अब ये भी क्या होंगे दोस्तों? ये भी हिंदू ही होगा या फिर हिंदू ही होगी ये। आप कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग भी सोचो थोड़ा सा। आपके मम्मी हिंदू है, आपके पापा जी हिंदू हैं, तो उनके जो आगे बेटा या फिर बेटी होगी दोस्तों वो भी तो हिंदू ही होगी। तो इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं दोस्तों बाई बर्थ, कि आप क्या हो? बाई बर्थ हिंदू हो, कि भाई इसने हिंदू परिवार में जन्म लिया। अगर उसने हिंदू परिवार में जन्म लिया है दोस्तों तो उस पर भी क्या होगा? हिंदू विधि लागू होगी। नेक्स्ट दोस्तों ऑप्शन है कोई ऐसा व्यक्ति जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और यहूदी न हो। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति ना तो मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, ना पारसी है, ना ज्यूज है, तो अगर कोई व्यक्ति इनमें से किसी भी धर्म का नहीं है उस पर क्या होगा दोस्तों? हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा। लेकिन इसने क्या पूछा है यहाँ पर कि लागू नहीं होगा, तो दोस्तों ये ऑप्शन भी नहीं होता। नेक्स्ट है दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसमें लिखा गया है कि अनुसूचित जनजाति जो अनुच्छेद 366 संविधान के क्लॉज 25 के अंतर्गत सदस्य हो। अब आप कहोगे कि भाई ये आंसर कैसे हो गया? तो देखो इसके लिए भी चलते हैं बेर एक्ट में। जैसे ही आप अपना बेर एक्ट ओपन करोगे तो देखो ये रही हमारी सेक्शन 2, और सेक्शन 2 के जैसे ही आप सब क्लॉज 2 में आओगे और सब क्लॉज 2 को आप जैसे ही जूम करके देखोगे, हालांकि आपके पास तो बेयर एक्ट है तो आपको अपने बेयर एक्ट में देखना है। यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो शेड्यूल्ड ट्राइब का है तो दोस्तों उस पर क्या होगा? हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होगा। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने ऑफिशियल गजट में एक नोटिफिकेशन नहीं निकाल देती कि भाई इस शेड्यूल के ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं उन पर जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है वो लागू नहीं होता। आपको मोटा मोटा सा ये याद रखना है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं उन पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। और लागू होगा भी तो कब होगा? जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेशल नोटिफिकेशन निकालेगी अपने ऑफिशियल गजट में कि भाई आज से इस शेड्यूल्ड ट्राइब के ऊपर क्या होता है? हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है। और वो शेड्यूल्ड ट्राइब कौन सी होगी तो उसकी जानकारी हमें कहाँ से पता लगेगी? आर्टिकल 366 से। क्योंकि दोस्तों जो आर्टिकल 366 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें बहुत सारी डेफिनेशन लिखी गई है। और उसमें जो क्लॉज 25 है दोस्तों, वो क्लॉज 25 हमें अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड डेफिनेशन के बारे में जानकारी देती है, जो आर्टिकल 342 में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं दोस्तों इस आर्टिकल 366 में। तो अगर कोई भी ऐसी एसटी है कि जनजाति है या फिर जनजाति समुदाय है, कम्युनिटी है, तो उस पर क्या नहीं होगा दोस्तों? हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होगा। तो अब आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि जो कंप्लीटली सेक्शन 2 है वो हमें हिंदू मैरिज एक्ट के लागू होने के बारे में जानकारी देता है कि हिंदू मैरिज एक्ट कहाँ कहाँ पर लागू होगा। तो एक बार मैं आपके हल्का सा रिकॉल करा दूं कि अगर कोई व्यक्ति वीर शैव है, लिंगायत है, ब्रह्म समाज का फॉलोवर है, प्रार्थना समाज का फॉलोवर है या फिर आर्य समाज का फॉलोवर है, इन पर क्या होगा दोस्तों? हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा। नेक्स्ट हमने देखा कि अगर किसी व्यक्ति का धर्म बौद्ध है, जैन है या फिर सिख है, इन पर भी क्या होगा दोस्तों? हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा। नेक्स्ट दोस्तों हमने तीसरी बात देखी कि यदि कोई व्यक्ति मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है और ज्यूज है, इन पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होगा। नेक्स्ट हमने देखा कि जो एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, उस पर भी हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। और इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों? सेक्शन 2 की सब क्लॉज 2 से। और ये बात की जानकारी हमें क्या देती है कि जब आप हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का
आर्टिकल 366 देखोगे वहाँ पर आपको शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड डेफिनेशन देखने को मिलेगी जो कि आर्टिकल 342 पर बेस्ड है। यहाँ पर बताया गया है कि राष्ट्रपति किस तरीके से राज्यपाल से डिस्कस करके स्पेसिफिक जो ट्राइब होगी उसकी एक लिस्ट बनाएगा, सूची बनाएगा और फिर वो देंगे। वो सारी की सारी बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर उसके लिए ऑफिशियल गजट निकालेगी, नोटिफाई करेगी कि भाई इन पर अप्लाई होगा और नहीं होगा। ठीक है, जब हम हिंदू मैरिज एक्ट की जो एक एक सेक्शन है, सेक्शन 1 क्या कहती है, 2 क्या कहती है, 3 क्या कहती है, इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, तब इन सभी बातों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन का तरीका समझाना चाह रहा हूँ कि भाई इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं है? तो देखो किस पर लागू नहीं है, वीरशैव और लिंगायत पर तो है। नेक्स्ट दोस्तों, ऑप्शन बी, अभी हमने देखा कि जो अनुसूचित जनजाति है उन पर लागू नहीं होता जब तक कि केंद्र सरकार एक स्पेसिफाइड नोटिस न निकाल दे। ठीक। नेक्स्ट दोस्तों, ऑप्शन सी, जो हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, इन सभी पर भी लागू होता है। बौद्ध और ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, इन पर भी क्या होता है, लागू होता है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, सेक्शन 2 से। सेक्शन 2 क्या बताती है कि ये हिंदू मैरिज एक्ट किन किन व्यक्तियों पर लागू होगा और किन पर नहीं। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू नहीं होता। तो अब आप सीधा एकदम से आंसर लगाओ कि भाई किस पर नहीं होता, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर, यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं उन पर लागू नहीं होता। देखो राजस्थान जुडिशरी में क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, और काफ़ी बार ये पूछा गया है क्वेश्चन, जो स्टेट पीसीएस हैं या फिर जो गवर्नमेंट एडवोकेट्स के एग्जाम्स होते हैं उन सभी में। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति हिंदू हो सकता है। तो देखो दोस्तों, हिंदू एक व्यक्ति कैसे हो सकता है? ऑप्शन ए है बाई बर्थ। देखो दोस्तों, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करो। आपके पिता हैं वो क्या है, हिंदू हैं, और जो आपकी मदर हैं वो भी हिंदू हैं, तो उनसे या तो कोई डॉटर होगा या फिर कोई सन होगा। तो डॉटर और सन में से क्या होगा दोस्तों, ये भी तो क्या होगा, हिंदू होगा। आप अपने घर का एग्जाम्पल सेट करके चलो, जैसे आपकी जो मम्मी है वो हिंदू हैं और आपके जो पापा जी हैं वो भी क्या है, हिंदू हैं। तो फिर जो उनसे बच्चे पैदा होंगे तो वो भी तो क्या होंगे दोस्तों, हिंदू होंगे। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जन्म से हिंदू होना, यानी कि बाई बर्थ, यानी कि आपने हिंदू परिवार में जन्म लिया है, इसका मतलब ये हुआ। और दोस्तों इस बात की जानकारी हमें कहाँ से पता लगती है? तो दोस्तों इस बात की जानकारी हमें प्राप्त होती है, एक केस आया था इब्राहिम वर्सेस इब्राहिम का। इब्राहिम वर्सेस इब्राहिम का जो एक केस था दोस्तों 1863 का मैटर था, प्रीवी काउंसिल का। उसमें डिसाइड किया गया 2 बातें, कि एक तो व्यक्ति जो हिंदू होगा वो कैसे होगा, बाई बर्थ होगा, ठीक है, और दूसरा बताया गया था कन्वर्जन का तरीका, जो कि इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है दोस्तों कन्वर्जन, यानी कि समपरिवर्तन के द्वारा। समपरिवर्तन हिंदी में होता है और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है दोस्तों कन्वर्जन। देखो आपकी यहाँ से इंग्लिश भी काफ़ी अच्छे से मजबूत होगी। तो ये दोनों ही बातें किस केस में बताई गई थी, इब्राहिम वर्सेस इब्राहिम में 1863 का प्रीवी काउंसिल का मैटर था, जिसमें बताया गया कि जो व्यक्ति हिंदू है वो या तो बाई बर्थ होगा, जैसे ये वाली बताई, और दूसरा कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब दोस्तों क्या हुआ, जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति मुस्लिम है और उसने मुस्लिम से क्या करा, अपना धर्म अपना लिया, कौन सा, हिंदू धर्म को अपना लिया। उसका विश्वास क्या है, हिंदू धर्म के अंदर है, तो उसने क्या करा दोस्तों, अपने धर्म का त्याग कर दिया, मुस्लिम धर्म का त्याग कर दिया, और उसने कौन सा धर्म अपना लिया, हिंदू धर्म अपना लिया। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम कन्वर्जन कहते हैं, समपरिवर्तन कहते हैं। अब ये बताओ, ये व्यक्ति पहले क्या था, मुस्लिम था, लेकिन अब इसने क्या अपना लिया, हिंदू धर्म अपना लिया। तो क्या इस पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा, बिल्कुल होगा। तो इस पर क्या होगा, हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा। अब देखो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, कि एक व्यक्ति जन्म से मुस्लिम पैदा हुआ लेकिन उसने बाद में क्या कर लिया, हिंदू धर्म को अपना लिया, क्या उस पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा, बिल्कुल होगा भाई। जन्म इसका चाहे किसी भी परिवार में हो, अगर उसने कन्वर्जन कर लिया है, अपना धर्म हिंदू धर्म अपना लिया है, तो उस पर क्या होगा, हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा, यानी कि इसने घर वापसी कर लिया। जैसा कि आप एक सोशल मीडिया में भी देखते हो, काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहता है कि भाई इस व्यक्ति ने क्या कर ली, घर वापसी कर ली। देखो इसका मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। ये व्यक्ति जो आप स्लाइड में देख रहे हो, इसका नाम है जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों इसका, फिलहाल जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। लेकिन दोस्तों इसका जो फॉर्मर नेम था वो था सैयद वसीम रिजवी।
सैयद वसीम रिजवी। इस व्यक्ति ने क्या करा, देखो इसका जो जन्म हुआ था एक मुस्लिम परिवार में। किस नाम से जाना जाता था इसको, सैयद वसीम रिजवी। लेकिन इसने अपना कन्वर्जन कर लिया और इसने कन्वर्जन करके अपना नाम क्या रख लिया दोस्तों, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। ठीक है, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई इस बारे में, आप जाकर देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। 6 दिसंबर 2021 को इसने अपना धर्म चेंज कर लिया था। कब, 6 दिसंबर 2021 को। इनके बारे में छोटी सी बेसिक डिटेल भी बता दूं। ये जो सैयद वसीम रिजवी थे दोस्तों, ये एक जो सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड था उत्तर प्रदेश में, उसके चेयरमैन थे। इनको जो हिंदू धर्म था उसमें काफ़ी ज़्यादा विश्वास दिखा और इन्होंने अपना धर्म चेंज कर कर मुस्लिम से क्या कर लिया, हिंदू कर लिया। और इन्होंने अपना नाम भी चेंज कर लिया, क्या, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। ये आप इसका कन्वर्जन का थोड़ा सा समझ सकते हो यहाँ से कि क्या हो सकता है। और ये सारी की सारी बातें, दोनों बातें कि कोई व्यक्ति हिंदू कब हो सकता है, ये किस में बताई गई, इब्राहिम वर्सेस इब्राहिम 1863 का प्रीवी काउंसिल का मैटर था। उसमें 2 तरीके बताए गए, या तो कोई व्यक्ति जन्म से हिंदू हो सकता है या फिर उसका कन्वर्जन कर दिया जाए नहीं, मतलब वो खुद से ही उसका विश्वास हो कि हाँ भाई मैं इस धर्म में आना चाह रहा हूँ, मैं इस धर्म को अपनाना चाह रहा हूं, तब होगा। ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2 के तहत एक व्यक्ति बौद्ध धर्मावलंबी नहीं माना जाएगा, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बुद्धिस्ट नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 2 की सब क्लॉज 1 के अंदर। तो आपको देखना है कि कौन व्यक्ति बौद्ध नहीं माना जा सकता। देखिए ऑप्शन डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है दोस्तों, उसके माता पिता दोनों बौद्ध हो। तो देखो दोस्तों, अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि अगर फादर भी हिंदू हैं और मदर भी हिंदू हैं, तो दोस्तों इनसे जो डॉटर या फिर सन होगी वो क्या होगी दोस्तों, बाई बर्थ उसी धर्म की होगी जिसके आपके पेरेंट्स हैं। तो अगर यहाँ पर जो माता पिता हैं वो दोनों ही बौद्ध हैं, तो भाई बच्चे भी क्या होंगे, बौद्ध होंगे। तो इसका मतलब यहाँ तो बुद्धिस्ट माना जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, उसके पिता ईसाई हैं, यानी कि फादर जो हैं वो क्रिश्चियन हैं। उसकी जो माता हैं वो क्या है दोस्तों, बौद्ध हैं। और उसका पालन पोषण एक बौद्ध बालक की तरह हुआ है, यानी कि जो इससे जो बच्चा हुआ, यानी कि जो डॉटर हुई या फिर सन हुई, इसका जो पालन पोषण हुआ दोस्तों वो बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग हुआ। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये भी तो बौद्ध हो गया। देखो बच्चों से रिलेटेड आपको एक बात ध्यान रखनी है, जिस भी संस्कृति के अनुसार उसका पालन पोषण होगा दोस्तों, यानी कि जो धर्म के मानने वाली चीज़ें हैं जिसके भी अनुसार उसका पालन पोषण होगा, वो व्यक्ति, वो बच्चा उसी धर्म के रूप में माना जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि फादर उसके क्रिश्चियन थे लेकिन मदर उसकी क्या थी, बौद्ध थी। और उस बच्चे का जो पालन पोषण हुआ दोस्तों वो भी क्या हुआ, एक बौद्ध बालक की तरह हुआ। तो इसका मतलब वो भी क्या हुआ, एक बौद्ध धर्म का मानने वाला हुआ। तो इसका मतलब ये भी बुद्ध हुआ। नेक्स्ट, उसके पिता क्रिश्चियन और माता बौद्ध थी, लेकिन उसका जो पालन पोषण है एक ईसाई बालक की तरह हुआ। अब देखो इसी में से निकाल देते हैं। यहीं पर क्या कहा है कि फादर उसके क्रिश्चियन थे, मदर उसकी बौद्ध थी, लेकिन उसका जो पालन पोषण हुआ दोस्तों डॉटर या फिर सन का, वो किस रूप में हुआ है, क्रिश्चियन के रूप में हुआ। जब उसका पालन पोषण क्रिश्चियन के रूप में हुआ है तो दोस्तों वो बालक क्या नहीं हो सकता, बौद्ध नहीं हो सकता, बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं हो सकता। वो किस धर्म का अनुयायी होगा, वो क्रिश्चियन धर्म का अनुयायी होगा। नेक्स्ट दोस्तों ऑप्शन डी, वह मुस्लिम था, उसके बौद्ध धर्म में धर्म परिवर्तन किया है। यानी कि कोई व्यक्ति मुस्लिम था, उसने मुस्लिम से क्या करा, बौद्ध धर्म को अपना लिया। जब भाई बौद्ध धर्म को अपना लिया तो वो क्या माना जाएगा, बुद्धि तो माना जाएगा। वो एक इस्लाम का फॉलोवर थोड़ी ना माना जाएगा, मुस्लिम व्यक्ति नहीं माना जाएगा वो बाद में। अगर वो व्यक्ति अपना धर्म चेंज कर लेगा तो उसको क्या माना जाएगा, बुद्ध माना जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किन स्थितियों में कोई बच्चा हिंदू हो सकता है। तो आपको बताना है कि ए चाइल्ड कुड बी ए हिंदू हो सकता है। तो देखो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन फर्स्ट है, माता या पिता में से एक के हिंदू है तथा बच्चे की परवरिश हिंदू के रूप में हुई है। तो बच्चे की परवरिश अगर हिंदू के रूप में हुई है तो भाई वो भी क्या होगा, हिंदू होगा। नेक्स्ट दोस्तों, माता पिता में से केवल एक हिंदू है तथा बच्चे की परवरिश हिंदू के रूप में नहीं हुई। अगर हिंदू के रूप में नहीं हुई तो भाई ऑप्शन 2 में क्या नहीं माना जाएगा, उसको हिंदू नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, यदि बच्चे के जन्म के बाद पिता गैर हिंदू धर्म में परिवर्तित हो जाता है, इससे बच्चे की जो आइडेंटिटी है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सपोज करो उसके जो फादर थे वो हिंदू थे, मदर भी क्या थी, हिंदू थी। इनसे जो बेबी हुआ वो क्या हुआ दोस्तों, डॉटर या फिर सन, वो भी क्या हुआ, हिंदू हुआ। लेकिन इसके बाद में जो इसके पिता थे इन्होंने क्या करा, इस फादर ने मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर लिया अपने आप को।
तो इससे जो बच्चे की आइडेंटिटी है दोस्तों उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ये आज भी हिंदू ही माना जाएगा। फादर भले ही मुस्लिम बन गए हों लेकिन बच्चा आज भी क्या होगा, हिंदू होगा। क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पर फादर हैं केवल उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है, बच्चे ने नहीं किया, माँ ने नहीं किया, ये दोनों आज भी हिंदू हैं। नेक्स्ट दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या कहता है कि माता और पिता दोनों हिंदू हैं। अगर माता और पिता दोनों हिंदू है दोस्तों तो इनका बेबी भी क्या होगा, हिंदू ही होगा। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 गलत है। 1, 3 और 4 ये तीनों की तीनों करेक्ट हैं, जिसमें क्या होगा, बच्चा हिंदू हो सकता है। यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1, 3, 4। ठीक है, समझ में आ गई। अगर देखो आपके समझ में नहीं आती है तो इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा दोबारा देख के। और देखो ये क्वेश्चन यूजीसी नेट दिसंबर 2015 में पूछा गया था। तो देखो काफ़ी अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सभी हम डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर सीरीज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन मामलों में कोई बच्चा हिंदू नहीं हो सकता। देखो पहले पूछा था हिंदू हो सकता है, यहाँ पर पूछा है कि हिंदू नहीं हो सकता। तो देखो कब नहीं हो सकता, जैसे पहला ऑप्शन है केवल एक माता पिता हिंदू हैं, बच्चे को हिंदू के रूप में बड़ा किया गया है। तो बच्चे को अगर हिंदू के रूप में बड़ा किया गया दोस्तों यहाँ पर तो वो हिंदू होगा। नेक्स्ट दोस्तों यदि बच्चे के जन्म के बाद दोनों माँ बाप बौद्ध बन जाते हैं। तो देखो अगर फादर क्या थे, हिंदू थे, और मदर भी क्या थी, हिंदू थी, इनसे जो बेबी पैदा हुआ डॉटर या फिर सन वो भी क्या होगा दोस्तों, हिंदू होगा। अब इसका हो गया जन्म, सपोज करो इनकी शादी हुई थी कब, सन 2000 में, और इनसे ये बेबी पैदा हुआ कब, 2004 में। अब इन दोनों व्यक्तियों ने क्या करा, अपना 2005 में क्या करा, अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, कन्वर्जन कर लिया। अब भाई ये 2005 में करें या 6 में करें, अब बच्चा हो गया पैदा, तो बच्चे की आइडेंटिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों केवल एक माता पिता जैन है, बच्चे को जैन के रूप में बड़ा नहीं किया। तो भाई बच्चे को अगर जैन के रूप में बड़ा नहीं किया तो वो जैन नहीं हुआ, यानी कि ऑप्शन 3 क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों ऑप्शन 4, यदि बच्चे के जन्म के बाद दोनों माता पिता मुसलमान बन जाते हैं और अपने माता पिता के अधिकार का उपयोग करते हुए बच्चे को भी मुसलमान बना देते हैं। तो दोस्तों अगर बच्चे को भी मुसलमान बना दिया तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, तो वो बच्चा क्या होगा, हिंदू नहीं कहलाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन 3 और 4 क्या हो जाते हैं, हिंदू ना कहलवाने की कंडीशन में आते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो आपको हल्का सा लॉजिक लगाना है और फिर आंसर देख लेना है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। हिंदू शब्द उन व्यक्ति की ओर इंगित करता है, यानी कि हिंदू किस चीज़ को डिनोट करता है, जो हिंदू टर्म है किसको करता है दोस्तों, हिंदू धर्म का पालन करते हो। यानी कि जो व्यक्ति अगर हिंदू धर्म का पालन करता है तो वो क्या कहलाएगा भाई, हिंदू कहलाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर कोई व्यक्ति बौद्ध, जैन और सिख धर्म का पालन करता है तो वो भी क्या कहलाएगा, हिंदू कहलाएगा, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। नेक्स्ट दोस्तों जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी धर्म का पालन नहीं करते वो भी क्या कहलाएंगे, हिंदू कहलाएंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदू में निहित है, यानी कि हिंदू में जो इंक्लूड है कौन कौन है। अभी हमने देखा कि बुद्धिस्ट भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबोव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि ये उत्तराखंड जुडिशरी के 2011 में जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। और दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि भाई ऐसी जानकारी कौन सी क्लॉज देती है हमें, तो दोस्तों इस बात की जानकारी देती है हमें हिंदू मैरिज एक्ट की जो 2 की क्लॉज 1 की सब क्लॉज बी है, उससे हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। और ए से दोस्तों हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि 2 की 1 की जो ए है उससे हमें 5 चीज़ें याद रखनी थी। कौन कौन सी, वीर शैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस वाद में प्रथम बार यह निर्धारित किया गया कि हिंदू जन्म से होता है और बनाया भी जाता है। तो दोस्तों मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो इब्राहिम वर्सेस इब्राहिम का मैटर आया था, कब आया था दोस्तों ये मैटर, 1863 में। ये दोस्तों प्रीवी काउंसिल का मैटर था और इसमें बताया गया कि एक तो व्यक्ति क्या होता है जो हिंदू परिवार में जन्म लेता है तो वो क्या होता है, हिंदू होता है।
या फिर कोई व्यक्ति हिंदू नहीं है, वो क्या कर लेता है, कन्वर्जन कर लेता है, या फिर वो बनाया जाता है या बन जाता है, तो वो क्या होता है, हिंदू कहलाता है। तो ये बातें किस में निर्धारित की गई थी दोस्तों, ऑप्शन बी, यानी कि इब्राहिम वर्सेस इब्राहिम का जो मैटर था 1863 का प्रीवी काउंसिल का, इसमें बताई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हिंदू विधि ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होती जो कि हिंदू है जन्म से। अगर कोई व्यक्ति देखो जन्म से हिंदू है तो उस पर तो भाई हिंदू विधि लागू होगी। नेक्स्ट दोस्तों, कन्वर्जन यानी कि धर्म परिवर्तन करके, अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम है, मुस्लिम से उसने हिंदू धर्म को अपना लिया, तो उस पर भी मैंने क्या बताया था, हिंदू विधि लागू होगी। तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी राइट है। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों, रिकन्वर्जन। रिकन्वर्जन कैसे, जैसे कि कोई व्यक्ति सपोज करो हिंदू था और हिंदू से वो क्या बन गया, क्रिश्चियन बन गया, और क्रिश्चियन से फिर वो क्या बन गया, हिंदू बन गया, तो उस पर भी क्या होगी दोस्तों, हिंदू विधि लागू होगी। जैसा कि कोई व्यक्ति सिख धर्म का है, जैसे कि आज के समय पर आप पंजाब में देख रहे हो, पंजाब में काफ़ी लोग क्रिश्चियनिटी की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि क्रिश्चियन धर्म को अपना रहे हैं। तो इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति सिख से क्रिश्चियन बन गया और क्रिश्चियन से फिर वो क्या बन गया, सिख बन गया। अब सिख बनने पर मुझे बताओ कि उस पर क्या हिंदू विधि लागू होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि भाई हमने क्या पढ़ा है कि यदि कोई व्यक्ति जैन है, बौद्ध है या फिर सिख है, उन पर क्या होगा दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा। ठीक, ये भी बात आपके समझ में आ गई। इसका मतलब नन ऑफ द अबोव, उपयुक्त में से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी गई है जिस पर विधि लागू नहीं होती। यह जो व्यक्ति जन्म से है उस पर भी लागू होगी, कन्वर्जन करे उस पर भी लागू होगी, रिकन्वर्जन करके अगर कोई हिंदू धर्म को ही अपना लेता है तो उस पर भी लागू होगी। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन हिंदू है? तो आपको बताना है, ऑप्शन ए है एक सिख पुरुष जैन महिला की धर्मज संतान, यानी कि कोई सिख पुरुष है, यानी कि फादर क्या है, सिख हैं, और जो मदर हैं दोस्तों वो क्या है, जैन है। अब इनसे जो संतान की उत्पत्ति हुई, जैसे एक सिख पुरुष से एक जो महिला है वो क्या है, जैन धर्म की है। अब इनसे जो संतान उत्पन्न होगी दोस्तों, क्या वो हिंदू होगी? वो बिल्कुल हिंदू होगी भाई। या तो उसका पालन पोषण सिख धर्म के अनुसार किया जाएगा या फिर उसका पालन पोषण जैन धर्म के अनुसार किया जाएगा। वो होगा तो या सिख होगा या फिर जैन होगा, लेकिन उस पर हिंदू विधि तो लागू होगी। तो इसका मतलब ये तो होगा। नेक्स्ट दोस्तों, एक सिख पुरुष और जैन महिला की अधर्मज संतान। अधर्मज संतान का मतलब दोस्तों इलेजिमेट से होता है। इलेजिमेट को दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो लेक्चर करेंगे इसके बाद वाला, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, इसलिए हमें शॉर्ट में ही इसमें अभी पढ़ना पड़ेगा कि यदि कोई अधर्मज संतान है या फिर धर्मज संतान है, वो दोनों की दोनों क्या होंगी दोस्तों, हिंदू मानी जाएगी। और इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट डिसीजन आया है, उसको भी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, ऑप्शन सी, एक हिंदू पुरुष है, यानी कि जो फादर हैं वो क्या है, हिंदू हैं, और जो महिला है वो क्या है, पारसी है, यानी कि मदर क्या है, पारसी है, और उनकी अधर्मज संतान, अधर्मज मतलब जो इलेजिमेट संतान है, इलेजिमेट चाइल्ड है, उनसे एक बच्चा पैदा हो गया। ये क्या हुआ दोस्तों, अब इस जो बच्चा है, अब ये जो बच्चा है इसका जो पालन पोषण हुआ है दोस्तों वो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग हुआ है, तो ये भी क्या होगा दोस्तों, हिंदू होगा। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव प्रयुक्त सभी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, एक हिंदू हो सकता है, तो कौन हो सकता है, बौद्ध भी, जैन भी, आर्य समाजी भी, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये भी दोस्तों उत्तराखंड जुडिशरी में आया था वर्ष 2008 में। इस लेक्चर की ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा होने की वजह से हम इस वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं। आगे की जो लेक्चर सीरीज होगी दोस्तों उसमें हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इसलिए हम इस सीरीज को एक नाम भी दे सकते हैं कि भाई ये क्या है, कि भाई ये कौन सी सीरीज है, 20 सीरीज है, जिसके अंदर 20 क्वेश्चंस आपके साथ में डेली डिस्कस किए जाएंगे, जो कि आपकी PCSJ, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, या फिर दोस्तों जो स्टेट के अंदर गवर्नमेंट एडवोकेट्स होते हैं, जैसे APO, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, इनके जो एग्जाम्स होते हैं, इन सभी के लिए ये लॉ सीरीज काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप इस लेक्चर सीरीज को देखते हो तो आपके सामने एक तो हिंदू मैरिज एक्ट का क्या होना चाहिए दोस्तों, बेयर एक्ट होना चाहिए। दूसरा, आपके पास में क्या होनी चाहिए, एक नोटबुक होनी चाहिए, जो कि हम एक्स्ट्रा जो कंसेप्ट बताते हैं, एक्स्ट्रा कंसेप्ट जो वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं, उसको आप क्या कर सको, अपनी नोटबुक में नोट कर सको। तो ये था इस वीडियो का एंड।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।